हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। अपना लास्ट क्लास में बेंजोथायोफीन की हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा था। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस या फिर मैं कहूँ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अपनी इसकी थर्मल रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन अपनी एक तरीके से साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही है। क्या है बच्चों? साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। किस तरीके से होगी? अब अगर ये दोनों एल्काइल सेम है, मैंने हाल फिलहाल इक्विवेलेंट लिए हैं, अगर ये दोनों अपने एल्काइल सेम है तो हमारा पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लीजिए पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो गई, इधर अपनी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब बात आती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर होगी? ये भी ऊपर की तरफ ही होगी। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ना भेज के इधर मैं नीचे की तरफ ही भेजती हूँ। ऐसे करते हैं अपन इसको। अब मैंने इसको नीचे के भेज दिया। कई लोग ये सोच रहे होंगे भाई बच्चों मैंने एल्काइल ग्रुप सेम लिए, इक्विवेलेंट लिए, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ अपना से कि सल्फर के लोन पेयर हैं वो इधर आएंगे तो ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा। तो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, ये पाई बॉन्ड कहाँ गए? नीचे की तरफ गए। तो ये कार्बन कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। सल्फर न्यूट्रल होना चाहेगा तो वो पाई बॉन्ड अपना वापस लेगा। तो ओवरऑल ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई वो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो ओवरऑल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, वो क्वाइट इस तरीके से होगी। ये देखिएगा आप लोग, सल्फर है, ये अपना पाई बॉन्ड टूट गया है। इधर क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप। थर्ड जो पाई बॉन्ड था अपना, ओवरऑल दो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो जो अपना एक सेकंड पाई बॉन्ड था, थर्ड बॉन्ड जो था अपना, वो टूटा है। उसी के टूटने से ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नीचे वाले कार्बन पे हमने इंक्रीज दिखाई थी, तो उसको हमने तोड़ता हुआ दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हुई थी और इधर कम थी, तो इन दोनों का बॉन्ड बना था और इधर इन दोनों का बॉन्ड बना था। तो ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनी, है ना, जिसको ओवरऑल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो बच्चों देखो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया यहाँ पर, और एक 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग हमारी ये बन गई है। ये आपकी थर्मल रिएक्शन है जो एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो कर रही है। अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बात करते हैं हम लोग किसके अंदर? बेंजोथायोफीन में। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अपनी क्वाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं हमारी। इसमें हम लोग एक ही रिएक्शन देख लेते हैं, रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज मैंने यहाँ पर किसके हेल्प से करवाई है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये सल्फर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही सल्फर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पे तो माइनस चार्ज आ गया। हाल फिलहाल मैं ये पार्शियली नेगेटिव दिखाती हूँ और ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। ये यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो इसको कौन चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एल्काइल अपना जो ग्रुप है वो किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो एल्काइल इस कार्बन पर जाके अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा? S के ऊपर माइनस और ये MgBr प्लस आके जुड़ जाएगा। प्लस क्या हुआ? ये देखो बच्चों, 1 और 2, ये 1 और ये 2 नंबर वाले पर क्या हो गया? अपना एल्काइल ग्रुप हो गया। ये एल्कीन एज इट इज रहेगी। अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा मान लीजिए रिंग में होगा। ये मैंने पहचान के लिए R' लगा दिया ताकि आपको पहचान हो जाए इजीली, है ना। अगर रिएक्शन फर्दर यहीं स्टॉप हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? SH आ जाएगा, है ना। थायोफिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिनॉल बन जाएगी अपनी। और अगर फर्दर रिएक्शन होने की चांसेस है तो बिल्कुल होगी। क्या होगा? अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, सल्फर पे अगेन MgBr आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा, वो सॉरी पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वो उसको कौन चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो वो वापस से R' वहां पर आके अटैक कर लेगा। सिंपल है ये रिंग क्लीवेज भी। आगे अपन चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ये अपनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बच्चों, तो इस चीज को ऐसे समझना, जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने बेंजोफ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करी थी, है ना, बेंजोफ्यूरेन की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करी थी उसी के ही सिमिलर हैं हमारी बेंजोथायोफीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। वहां हम कहां पर एडिशन कर रहे थे? C2 और C3 पर एडिशन कर रहे थे। इसी तरीके से यहां पर भी C2 और C3 पे ही हम एडिशन करेंगे। अब
सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेलोजिनेशन करवाया। बच्चों हेलोजिनेशन जो होगा, जो कंट्रोल्ड रिएक्शन में मैं करवाऊंगी, मैं कोई सा भी हेलोजन ले लूँ, अगर Br2 लूंगी तो Br जाके जुड़ेगा, क्लोरीन लूंगी तो क्लोरीन जाके जुड़ेगा। अब कंट्रोल्ड रिएक्शन क्यों करवाई है उसका कारण समझो बच्चों। अगर मैं यहाँ कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं कराऊंगी तो ये रिएक्शन होती रहेगी और सभी सब्स्टिट्यूटेड पोजीशंस पर क्या आके जुड़ जाएंगे, अपने हेलोजन जाके जुड़ जाएंगे। इसलिए हमारा कंट्रोल्ड रिएक्शन कराना कंपलसरी है। कोई भी हेलोजन की प्रेजेंस, हेलोजन के साथ हम लोगों ने एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ पर एडिशन होगा, C3 पर होगा। इनकी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बेंजोफ्यूरेन, बेंजो पायरोल, इन सब में करा रखी है, तो प्लीज उनको एक बार विजिट करिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट में नाइट्रेशन पढ़ते हैं। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूंगी तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। HNO3 की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। अब भाई एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर मैं स्ट्रक्चर की इसकी बात करूं तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। इसके साथ जब रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, इसकी बेंजोथायोफिन की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर C3 और C2 दोनों पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा। इनके अगर मैं नाम कहूं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नाइट्रो बेंजोथायोफिन। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो बेंजोथायोफिन, है ना। अब बात आती है कि इन दोनों में मेजर कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली है C3 वाला पर, थर्ड नंबर वाले कार्बन पर जहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो अपनी मेजर रहेगी और C2 वाली माइनर रहेगी। इसी तरीके से सल्फोनेशन हो जाएगा। ये जो सल्फोनेशन हो रहा है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके साथ होगा, पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। पिरिडीन लिया है हमने और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिया, तो यहाँ जो H+ अवेलेबल था SO3, इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको वहां पर बेंजोफ्यूरेन में करा रखा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक बार वहां पर देख लीजिएगा इसको, है ना। SO3H बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। SO3H जैसे ही इसको यहाँ पर मिला और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, वो सल्फर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा बेंजोथायोफिन के साथ और आपको C3 और C2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफिन दे देगा। इनकी नाम की बात करूं मैं तो 3 सल्फो बेंजोथायोफिन और इसी तरीके से इसका नाम आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों अपनी 2 तरीके की होती है, आप लोगों को पता ही है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फर्स्ट में एल्काइलेशन की ही बात करते हैं हम लोग, है ना। एल्काइलेशन में क्या होगा, मैंने कोई एल्कीन ले ली है, अब ECH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना भाई, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड इधर नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। यहां मान लो अगर मैं एक का बता देती हूँ आपको तो सेकंड का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। C3 पोजीशन पे जो H+ अवेलेबल है वो यहां से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ये H+ क्या करा, इस पे जाके जुड़ेगा, CH2 के साथ जुड़ेगा, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पाई बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव से जाके जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा C3 पर और इसी तरीके से C2 पे भी देगा, है ना। 3 एल्काइल बेंजोथायोफिन, इसी तरीके से इसका भी नाम हो सकता है 2 एल्काइल बेंजोथायोफिन। मैंने कॉमन नेम बोला है, एल्काइल आपका जो भी ग्रुप हो उसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से अपनी एसाइलेशन हो जाएगी बच्चों। एसाइलेशन कैसे होगा, हेलोजन कोई हम लोगों ने ग्रुप ले रखा है, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड लेगा, जैसे ही पाई बॉन्ड लेगा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज को वापस देगा और क्लोरीन को यहां से बाहर निकालेगा। ओवरऑल बात करेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज C3 और C2 पर H+ को रिलीज करवा के वहां पर वापस जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से यहां पर बन जाएंगे 3 एसाइल बेंजोथायोफिन, 2 एसाइल बेंजोथायोफिन। अगेन मेरे को बार बार बताने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं रिपीट कर देती हूं कि जो आपकी 3 सब्स्टिट्यूटेड C3 सब्स्टिट्यूटेड जो रिंग बनेंगी आपकी बेंजोथायोफिन की, वो मेजर बनेंगी। सेम रिएक्शंस हैं बच्चों जिस तरीके से आप लोगों ने बेंजोफ्यूरेन में करी थी। ऑक्सीडेशन की मैं बात करती हूँ तो बेंजोथायोफिन की रिएक्शन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी है। सल्फर अपने 6
वैलेंसी 6 तक दिखा सकता है, 2 की वैलेंसी है ये। इसी तरीके से यहाँ से 4 की वैलेंसी और आ जाएगी और सल्फोन की फॉर्मेशन कर देगा। इसका अगर मैं बात कहूँ तो इसका एक और नाम हो सकता है बेंजोथायोफीन। अगर सल्फोन नहीं बोले इसको तो हम क्या कह सकते हैं, बेंजोथायोफीन। सल्फर कौन से नंबर है, 1 नंबर ही तो बोलेंगे इसको, तो 1,1 डाई ऑक्साइड। क्लियर होगा बच्चों आपको ये, है ना। अब यहां तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। फर्दर अगर रिएक्शन प्रोसीड होती रही तो जिंक एसिटिक एसिड क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराते ही क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे। तो इसका अगर मैं नाम करूं तो क्या नाम है, 2 और 3 पर क्या अपना आ गया, हाइड्रोजन आ गया ना, तो 2,3 डाई हाइड्रो बेंजोथायोफीन 1,1 डाई ऑक्साइड। सिंपल है इसका भी नेम, है ना। ये ऑक्सीडेशन हो गया आपका। नेक्स्ट आती है रिडक्शन। रिडक्शन मैंने सबसे पहले बुवो ब्लैंक रिडक्शन कर रखी है, ये एम नहीं है बच्चों, ये एन है, बुवो ब्लैंक रिडक्शन। सोडियम और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सोडियम और बेस की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और हमारे इन दोनों पाई बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2,3 डाई हाइड्रो बेंजोथायोफीन। अगर यही सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगी तो बच्चों क्या होगा, यहां पर से ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, एस पे नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को लिक्विड अमोनिया और सोडियम के प्रेजेंस में हुई है तो ये H, और यहां पर CH2 बचा था, है ना। तो इस पे CH2 पे प्लस चार्ज, तो वो जो H2 हो रहा है हमारे पास मिल रहा है वो यहां पर H लाके जोड़ देगा। तो क्या बना, ये CH और CH2 मिल गया यहाँ पर अपन को, और ये SH हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इसका अगर मैं कहूँ तो ये तो आपकी क्या है, थायोफिनोल है ना, ये थायोफिनोल है। तो 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2-इथाइल थायोफिनोल। क्लियर है ये आपको, है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। बुवो ब्लैंक रिडक्शन, नेम रिएक्शन आ गई। थ्योरी तो आप लोग अपने आप लिख सकते हैं ये, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन की मैं बात करती हूँ तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। फोटोकेमिकल भाई लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एसीटोफिनोन एज अ सेंसिटाइजर वर्क करेगा, है ना। ये सॉल्वेंट की मैं बात कहूँ तो वो वर्क करेगा। रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, रेडिकल की फॉर्मेशन ये यहाँ, ये इधर, इसी तरीके से ये यहाँ और ये यहाँ। तो क्या होगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट से बनते ही 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी अपनी। 4 मेंबर्ड रिंग से ये कौन सा एडिशन, अगर मैं कहूँ बच्चों तो इसको एडिशन को कौन सा बोलेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, इधर भी बेंजोथायोफीन के भी क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो कौन सा साइक्लो एडिशन है बच्चों, 2+2 साइक्लो एडिशन है। सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है ना। ये हो गया अपना। अब अपन आगे चलते हैं मेडिसिनल एप्लीकेशंस के ऊपर। मेडिकल एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो जितने भी हेट्रोसाइकिल कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें जो सल्फर कंटेनिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मेडिसिनल एप्लीकेशंस के बेसिस पे। तो मेरी फर्स्ट पॉइंट अपना यही है कि सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइकल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, यही कहिए। पर अगर मैं बात करूं कि सल्फर हो उसमें भी अगर आपके पास बेंजोथायोफीन हो या उसके डेरिवेटिव हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। क्यों, अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर्स है, जो बेंजोथायोफीन या उनके डेरिवेटिव्स के जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के सिमिलर हैं और इनके थ्रू नए प्रोडक्ट्स या नए मॉलिक्यूल भी बनाया जा सकता है। यही बात मैंने इस सेकेंड पॉइंट में कही है। एंड अमंग देम बेंजोथायोफीन and its derivative are the most important components in medicinal chemistry as they have many structural similarities to many natural products of new effective molecules। ये ऑफ की जगह एंड लिख लीजिएगा, एंड फॉर्म न्यू इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है। तो इसके यूजेस क्वाइट सिमिलर, या फिर कहें कि क्वाइट सिमिलर की बजाय सिमिलर ही कहें हैं, बेंजोफ्यूरिन के ही हैं। जैसे इसको एंटी कैंसर में भी यूज करा जा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी, एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, ये एंटी माइक्रोबायोल में भी काम करता है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी कॉन्वल्सेंट एंड एंटी डायबिटीज में भी इसका काम
होता है। तो ओवरऑल आप लोगों ने अभी टोटल 3 बेंजो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे बेंजोपायरोल, बेंजोफ्यूरेन और बेंजोथायोफीन। इन सब की अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूं तो सिमिलर है। तो मेडिसिनल एप्लीकेशंस बच्चों अगर कभी आपको लिखने को अगर आ जाती है और किसी का मिस कर रहे हो तो आप तीनों की ही कॉमन है, ध्यान रखिएगा। तो आप मिक्स करके लिख सकते हैं क्योंकि तीनों का ही मेन रोल है आपके मेडिसिनल लाइन्स में। तो इनका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, इन तीनों को भी कंबाइन करके आप शो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, रिएक्शन समझ में आए होंगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।